ठीक है, देखो कल आपका जहां तक हो गया उसके आगे से आज बता रही हूँ मैं, रिवीजन के टाइम में स्टार्टिंग से बता दूंगी। देखो स्टार्ट यहाँ से, टॉपिक का नेम क्या है, इंट्रा स्टेट सर्विस परचेज। परचेज है इसीलिए मैंने F9 वाउचर ओपन किया है, परचेज वाउचर। ठीक है, परचेज वाउचर ओपन करने के बाद देखो हमें क्या करना होता है, जब हम सर्विस में वर्क करते हैं, जो भी मैंने ऑप्शन किया था वो आपके यूज का नहीं है। ठीक है बॉयज, ये देखो जब हम सर्विस में वर्क, सर्विस परचेज कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, उस टाइम हम उसकी क्वांटिटी मेजर नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं हम टोटल कितनी अमाउंट की सर्विस परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये रिकॉर्ड देखना होता है, इसीलिए सभी क्या करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी का कॉलम हटा देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ से क्वांटिटी का कॉलम हटाएंगे उस टाइम यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम लिखा है आपका, उसकी जगह पर्टिकुलर लिख के आना चाहिए, क्योंकि जब हम सर्विस परचेज करेंगे तो सर्विस का हम नेम इंसर्ट करवाएंगे, वो कोई स्टॉक आइटम नहीं है, वो क्या है आपकी तरह की सर्विस है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नेम ऑफ आइटम को हटा के पर्टिकुलर इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ये फॉर्मेट है जहाँ पे नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर आ जाए और क्वांटिटी का पूरा ही कॉलम हट जाए, ये वाला फीचर आपका कैसे आएगा, ओल्ट प्लस आई से। ठीक है, देखो ओल्ट प्लस आई से क्या हुआ है बॉयज, आपका क्वांटिटी का कॉलम हट गया है और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब जो आपका बिल नंबर है, जब आप सामान खरीद रहे हैं उस टाइम जो भी आपको बिल मिलेगा उस पे एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर सभी यहाँ पे टाइप करें। पार्टी अकाउंट नेम मतलब हम किससे सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो मैंने कल यहाँ पे नेम क्या बनाया था, राम, ऑलरेडी मैंने कल बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या इंसर्ट करवा दूंगी, राम। नेक्स्ट किस पे आएंगे सभी, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आप लोगों को क्या लिखना है कि कौन सी सर्विस आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओल्ट प्लस सी से सर्विस नेम क्रिएट किया है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज। ठीक है, मतलब हम एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट सर्विस। एडवर्टाइजमेंट सर्विस लिखने के बाद अंडर किसके जाएगा, ये आपका परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम सर्विस परचेज कर रहे हैं इसलिए अंडर परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये ऑप्शन आपका यस ही रहेगा, और कहाँ पे आ जाएंगे सभी, नीचे स्टेटरी इंफॉर्मेशन पे, जहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो क्या करवाएंगे सभी, एप्लीकेबल
क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम है जीएसटी, तो जीएसटी हमें डिडक्ट करवाना है, ये मतलब पे करना ही है। तो इसलिए हम क्या करवाएंगे, एप्लीकेबल, कि जो हम ये सर्विस खरीद रहे हैं इस पे जीएसटी अप्लाई होगा। और जैसे ही एंटर करवाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। मतलब या तो मैं न्यू जीएसटी डिटेल दूंगी या फिर कुछ भी चेंज करना है अगर मुझे जीएसटी डिटेल में, तो इस ऑप्शन को क्या करवा देंगे, यस। ठीक है, कि हम जीएसटी डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, किसकी, परचेज अकाउंट। जैसे ही इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर करेंगे, क्या ओपन होगी आपकी जीएसटी डिटेल। जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या आएगा आप लोगों का, परचेज टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम है इंट्रा स्टेट। ठीक है, जब हम इंट्रा स्टेट सेम स्टेट की बात करते हैं तो सिंपल परचेज टैक्सेबल होता है। और जब हम इंटर की बात करते हैं मतलब अदर स्टेट की, उस टाइम क्या आता है आपका इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया टॉपिक में कि जब भी आप इंट्रा स्टेट की बात करेंगे तो सिंपल परचेज टैक्सेबल। तब जब हम परचेज वाउचर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जब सेल में करेंगे तो सेल टैक्सेबल आएगा। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सभी क्या लिखेंगे, परचेज टैक्सेबल। और परसेंट रेट क्या देंगे, यहाँ से मैंने इंसर्ट करवा दी 12%। ठीक है, मतलब जो मैं ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज कर रही हूँ उस पे मुझे 12% जीएसटी पे करना है, जिसमें से हाफ मतलब 6% सेंट्रल टैक्स के पास जाएगा और हाफ किसके पास चला जाएगा, स्टेट टैक्स के पास। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई क्या आएगा आप लोगों का, सर्विसेज, क्योंकि टॉपिक का नेम आपका सर्विस है इसका। ठीक है, पहले मैंने गुड्स करवा था, उस टाइम गुड्स करवा फिल करवा देते, इस बार सर्विस है तो हम सर्विस फिल करवा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्विसेज डाल दिया और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। अब देखो जो आप लोगों का कर्सर है वो कहाँ पे आ गया है, अमाउंट पे। मतलब आप टोटल कितने की सर्विस परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अमाउंट फिल करवा दी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख की हम टोटल सर्विस परचेज कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि जब हम 1 लाख की सर्विस परचेज कर रहे हैं तो उस पे सीजीएसटी कितना लगेगा और एसजीएसटी, मतलब टोटल टैक्स अमाउंट मुझे कितनी पे करनी है। तो सभी क्या करेंगे, जहाँ पे देखो मेरा कर्सर शो रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज के नीचे ऑल्ट प्लस सी करेंगे सभी। ठीक है, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करवाएंगे और लेजर क्रिएट करवाएंगे बॉयज एक बार सीजीएसटी का। सीजीएसटी की फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जो हमारा सीजीएसटी है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो भी हमारा टीडीएस है, टीसीएस है या फिर जीएसटी, अगर हम उनका ओन लेजर बनाते हैं तो वो अंडर किसके जाता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। ठीक है, जो भी टैक्स है वो हमेशा किसके अंडर जाएगा,
ड्यूटी एंड टैक्सेस के टाइप ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का नेम क्या है, जीएसटी, और टैक्स टाइप क्या है हमारा, सेंट्रल। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर ही मैंने लिखा है सी, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टैक्स, इसलिए सभी टैक्स टाइप में क्या देंगे, सेंट्रल टैक्स। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, देखो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में क्या आएगा बॉयज, आप होगा कि कितने परसेंट आप जीएसटी सीजीएसटी पे करेंगे। मैंने टोटल 12% दिया है, तो 12 में से आधा स्टेट के पास, आधा सेंट्रल के पास, मतलब 6%। तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में सभी क्या लिखोगे, 6%। ठीक है, एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे। देखो क्या हुआ है आपका, 6000 डिडक्ट हो गया है। ठीक है, 1 लाख पे 6000 आपको क्या पे करना है, सीजीएसटी पे करना है। ठीक है, सेम अब इस पे मैं क्या चाहती हूँ, एसजीएसटी भी डिडक्ट हो। जो आपका 6000 पे कर्सर है, उसके बाद एक बार एंटर करेंगे सभी और लेजर क्रिएट करवाएंगे एसजीएसटी। ठीक है, ओल्ट प्लस सी से एसजीएसटी लेजर क्रिएट करेंगे, और एसजीएसटी क्या होएगा आपका, स्टेट। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो ये भी क्या है आपका, एक तरह का टैक्स ही है, जीएसटी का ही पार्ट है। तो अंडर क्या जाएगा बॉयज, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जहां पे टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या आएगा आपका, जीएसटी। ठीक है, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, और टैक्स टाइप में क्या आएगा आपका, स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स क्यों है, क्योंकि इस बार हमने एसजीएसटी का लेजर बनाया, एस स्टैंड फॉर स्टेट। ठीक है, तो इस बार हमने क्या डाला है, स्टेट टैक्स, और परसेंटेज कितना फिल करवाएंगे सभी, 6%, क्योंकि 12 का आधा 6 था, मतलब 12 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 6% 6% हमने सीजीएसटी में डाल दिया, और 6% किस में डाल देंगे, एसजीएसटी में, और एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे। देखो क्या अब अमाउंट शो करवा रहे हैं लोगों को कि आपने टोटल 1 लाख की सर्विस परसेंट के अकॉर्डिंग 12,000 आपका जीएसटी अमाउंट बन गया है। मतलब आपको तो आपने टोटल 1,12,000 की सर्विस परचेज किया। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, 1,12,000 का बिल आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर जिससे हमने सर्विस परचेज की उसको हम पैसे देंगे। जब हम पैसे देते हैं, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, वो एंट्री आपके कौन से वाउचर में जाएगी, F5 पेमेंट वाउचर। ठीक है, देखो क्या शो हो रहा है कि हमने राम से एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज की है 1 लाख की, जिस पे सीजीएसटी लगा है 6,000, और सेम एसजीएसटी लगा है आपका 6,000, मतलब 1 लाख की सर्विस पे 12,000 क्या लग गया आपका, जीएसटी लगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता चल चुका है कि हमारा टोटल बिल कितने का बना है, 1,12,000 का। मतलब हमें क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है।
पेमेंट के लिए सभी पहले इस एंट्री को पूरी सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद F5 पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। ठीक है, F5 पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद डेबिट में क्या आएगा बॉयज? डेबिट में आएगा आपका पार्टी नेम। हमने यहाँ से फिल करवा दिया पार्टी नेम। देखो पार्टी नेम लिखते ही उसके नीचे एक अमाउंट शो करवा रही है। वो अमाउंट कौन सी है आपकी? वन लैख 12,000। ठीक है, 1,12,000 कौन सी अमाउंट है जिसमें आपका जीएसटी ऐड है। एंटर करवाएंगे सभी और क्रेडिट में क्या आएगा आप लोगों का? बैंक, क्योंकि अमाउंट है 1 लाख के ऊपर, ज्यादा बड़ी अमाउंट है, इसलिए हम क्या देंगे? राम को चेक दे देंगे। तो अब देखो साइड में आपका बैंक नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे सभी ओल्ड प्लस सी से बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। बैंक का लेजर क्रिएट करने के बाद बैंक किसके अंदर जाता है? बैंक अकाउंट के। ठीक है, बैंक अंडर बैंक अकाउंट और सेव। हमने टोटल सर्विस खरीदी है 1,12,000 की, और वही मैंने पेमेंट भी कर दिया है 1,12,000। ठीक है, पेमेंट कर दिया है। अब मुझे क्या चेक करना है? मेरा रिजल्ट। रिजल्ट के लिए सभी एस्केप करके एकदम बाहर आएंगे। एस्केप करके बाहर आने के बाद सभी किस पे आएंगे? डिस्प्ले। डिस्प्ले पे हमेशा की तरह किस पे आएंगे? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जीएसटी। जीएसटी के बाद किस पे रिजल्ट शो होगा आपका? GSTR2 पे, क्योंकि परचेज वाउचर है। परचेज का रिजल्ट 2 में शो करवाता है। देखो आगे आपका रिजल्ट क्या शो करवा रहा है कि 1 लाख का हमने टोटल सामान खरीदा है। 1 लाख का जो हमने सामान खरीदा है उस पे आपका 12,000 नहीं, 1 लाख आपका क्या है? टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इस पे टैक्स लगेगा। टैक्स लगने के बाद टोटल टैक्स क्या है? 12,000, मतलब 1 लाख पे आपकी 12,000 एज अ टैक्स लगा है। 12,000 टैक्स लगा है, मतलब आपको याद ही हमने पेमेंट कितने की है? 1,12,000 की, मतलब हमने अपनी तरफ से टोटल पेमेंट कर दी है, टैक्स की भी कर दी। ठीक है बॉयज, देखो सर इंट्रास्टेट सर्विस परचेज मेरी तरफ से हो गया है। अगर किसी को डाउट है तो डाउट है बताओ, क्लियर है तो क्लियर है बताओ। अगर डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगी, जल्दी से बता दो मुझे, एक बार चैट में रिप्लाई कर दो।
बॉयज स्टार्टिंग से देखेंगे फिर से सभी। सबसे पहले जब हम सर्विस की बात करते हैं तो क्या करेंगे, सभी अपनी अपनी कंपनी क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, मैं न्यू कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। कंपनी क्रिएट की है कशिश के नेम से और स्टेट है हमारा हरियाणा। ठीक है, कंपनी क्रिएट की है कशिश के नेम से, कंट्री है इंडिया, स्टेट है हरियाणा, क्योंकि जीएसटी के टाइम में हमें क्या करना होता है, हमेशा कंट्री और स्टेट और डेट, तीन चीज ध्यान रखनी होती है। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद सभी क्या करेंगे, हमेशा की तरह F11 F3। ठीक है, सभी क्या करेंगे, F11 F3, F11 F3 करने के बाद फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये ऑप्शन यस हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब कि मुझे जीएसटी डिटेल या तो नहीं देनी है या फिर ऑल्टर करनी है, मतलब चेंज करनी है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जैसे ही हम वहां पे वो ऑप्शन यस करवाएंगे, यहाँ पे हमारी जीएसटी डिटेल ओपन हो। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, जीएसटी नंबर देना होता है, और जीएसटी नंबर हमारा किससे स्टार्ट होगा बॉयज, 06 से। 06 क्योंकि कोड है हमारा हरियाणा का, फिर 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, ये कोड डाल देंगे सभी, जीएसटी का जो आपका नंबर है आपकी कंपनी का उसके अकॉर्डिंग। फिर कहाँ पे आओगे बॉयज, एकदम नीचे, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल फिल करनी है। जीएसटी कौन सी डिटेल, रेट, कि हम कितने पे सामान परचेज करेंगे। तो यस करेंगे पहले, और यस करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे क्या ओपन होएगा, यहाँ पे जीएसटी डिटेल, जहाँ पे बॉयज टैक्सेबिलिटी में क्या रहेगा, टैक्सेबल। क्यों रहेगा, क्योंकि जितना भी हमारा बिल बनेगा वो टैक्सेबल बिल होगा, मतलब उस पे टैक्स पे करना है, वो सेकंड नंबर का बिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टैक्सेबल, और कितना परसेंट, इस बार मैंने दे दिया 5%। 5% देंगे, आधा मतलब सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास, मतलब 2.5% सेंट्रल और 2.5% स्टेट। बॉयज ये वाले जो F11 F3 के ऑप्शन है ना, ये सारे जीएसटी टॉपिक्स में रिपीट हुए हैं बार बार। ठीक है, इसलिए अगर तुम से कहीं पे कंफ्यूजन होती तुम ये देखो कि हाँ पिछले टॉपिक में हमने कैसे किया था, तो वही सेम चीज फॉलो हो। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे परसेंट रेट डाल दिया है और एंटर एंटर से सेव करवा दें। ठीक है, जब हमने F11 F3 में यस करवा दिया, सेव करवा दिए सारे ऑप्शन, यस करने के बाद उसके बाद कहाँ पे आओगे सभी, एकदम बाहर गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, कहाँ पे आएंगे सभी, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर में कौन सा वाउचर ओपन करोगे सभी,
F9 परचेज। F9 परचेज क्यों कर रहे हैं, समझ आ रहा है सबको? क्योंकि हमारे टॉपिक में क्या लिखा है, इंट्रा स्टेट सर्विस परचेज, कहीं ना कहीं परचेज है उसमें, इसीलिए हम क्या ओपन कर रहे हैं, परचेज वाउचर की मैं सर्विस परचेज करूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या लिखोगे सभी, बिल नंबर। बिल नंबर लिखने के बाद किस पे आओगे सभी, पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में हम जिससे सर्विस परचेज कर रहे हैं उसका लेजर क्रिएट करोगे सारे, ओल्ट प्लस सी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट किया रूही का। रूही अंडर क्या फिल करेंगे, सन्डरी क्रेडिटर, क्योंकि जो हमारा वाउचर है वो परचेज का है, और परचेज करते समय पार्टी नेम हमेशा सन्डरी क्रेडिटर में जाता है। तो अब हम रूही से सामान खरीद रहे हैं, तो रूही जो पार्टी है वो कहाँ की, वो किसके अंदर जाएगी, सन्डरी क्रेडिटर। उसके बाद देखो आपको कहीं पे भी चेंजेस नहीं करने, ये सारे डाटा खुद लेगा, आपको कहाँ पे आ जाना है, डायरेक्ट पैन नंबर पे। ठीक है, किस पे आओगे सभी, डायरेक्टली पैन नंबर। पैन नंबर का फॉर्मेट सभी को पता होगा, 10 अल्फाबेट डिजिट होती है जिसमें 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। 10 का होता है टोटल, तो मैंने डाल दिया 10, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। पैन नंबर लिखने के बाद सभी किस पे आओगे, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर भी पता है सबको, क्या आएगा, कोड पहले 06, फिर 5 अल्फाबेट, फिर 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक। यही फॉर्मेट है जीएसटी नंबर का सभी का। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देख लो फिर से एक बार, हमने ओल्ट प्लस ही से पार्टी लेजर क्रिएट किया है रूही अंडर सन्डरी क्रेडिटर, जो कि परचेज वाउचर है। फिर हमने फिल किया है पैन नंबर जो कि 10 डिजिट का है, और फिर फिल किया है जीएसटी नंबर जो कि 15 डिजिट का है, जिसमें पहला कोड लगा है स्टेट के अकॉर्डिंग, फिर 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट और न्यूमैथ। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव। ठीक है, देखो जब आप पार्टी नेम बना लेते हैं उसके बाद अगर आपका यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम है, सभी सुन लो, अगर तुम्हारा पर्टिकुलर की जगह क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ आइटम, और यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम है, तो ओल्ट प्लस आई करोगे सारे। ठीक है, देखो अगर ऐसा फॉर्मेट आ रहा है ना तुम्हारा, अगर तुम्हारा इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, देखो नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी सब कुछ है, तो ओल्ट प्लस आई कर देना तुम, जिससे क्या होगा तुम्हारा परचेज लेजर और सारी चीजें हट जाती है, नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी ये सब। ठीक है, फिर कहाँ पे आओगे, पर्टिकुलर पे। पर्टिकुलर में क्या लिखोगे सारे, जो सी सर्विस आप परचेज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे सभी, ओल्ड प्लस सी से क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेज है, तो अंडर किसके जाएगा, अंडर आपका परचेज अकाउंट के, क्योंकि हम ये सर्विस परचेज कर रहे हैं।
अंडर परचेज अकाउंट फिर कहाँ पे आओगे सभी, इज जीएसटी एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा बॉयज आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। यस करवाएंगे सभी क्योंकि हमें जीएसटी डिटेल देनी है परचेज अकाउंट की। जैसे ही यस करवा के एंटर करेंगे क्या ओपन होगी आपकी हमेशा की तरह जीएसटी डिटेल, जिसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या आएगा, परचेज टैक्सेबल, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये अभी आज ही समझाई है। परचेज टैक्सेबल क्यों है, क्योंकि इंट्रा स्टेट में सिर्फ परचेज टैक्सेबल आएगा अगर परचेज वाउचर पे वर्क कर रहे हैं। और कितना परसेंट है, 5, तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो गया। और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस। बॉयज जल्दी से रिप्लाई कर दो इतने में कोई डाउट है या क्लियर है, क्योंकि टाइम हो गया, 1 मिनट रह रहे हैं बस।